नरेंद्र मोदी तो मैं इस शहीदों का खून कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन ये बेशर्मी की मिट्टी नहीं, नीचता के सीमेंट का बना घटिया पुतला है, जिसकी ना आत्मा है ना आत्मा में दर्द है। व्यक्तिगत रूप से ही इतनी लानत भेजी है इस पर कि शर्म वाला व्यक्ति होता ना तो कुर्सी तो छोड़ो, देश छोड़कर भाग जाता। जो खुद को भारत का प्रधानमंत्री समझता है, जबकि असलियत में ये ढोंगी, मक्कार, झूठा और ड्रामेबाज, सड़क छाप, आवारा से भी बदतर हरकतें करता है, इसलिए कि उनके बच्चे शहीद होकर चिता पर लेटे हों और देश का प्रधानमंत्री हवाबाजी करते हुए उसकी चिता के ऊपर से फोटो खिंचवाते हुए निकल जाए। मूर्ख भक्तों को मोदी नाम का मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख बना सकता है, क्योंकि मूर्खों का सरदार ही मूर्ख बना सकता है। ये अरबों रुपए के जेट फाइटर को किसी नेता के चुनाव प्रचार का रथ नहीं बनाया गया। ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं, जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं। वैसे तो कोई अपने गधे को बिठाकर हाथ ठेला चलाने के लिए नहीं देता, इतना विश्वासघाती इंसान है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग का टेस्ट होता तो उसे कोई बैलगाड़ी चलाने के लिए नहीं देता। पायलट कोर्स का टेस्ट लेते तो इसे एयरपोर्ट पर कचरा उठाने की नौकरी भी नहीं मिलती। भारत के प्रसिद्ध दून स्कूल के होनहार छात्र अकोल डी ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, स्विट्जरलैंड में शिक्षा लेने वाले इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले, फिर भारत के फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग लेने वाले और 1970 में भारतीय एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस में पायलट की जिम्मेदारी हासिल करने वाले भारत देश के सच्चे पायलट प्रधानमंत्री। ये परिचय देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जो देश के सच्चे पायलट प्रधानमंत्री थे, जो वाकई में हवाई जहाज उड़ाने के अधिकारी थे। उन्होंने बाकायदा पढ़ाई करके अपनी आंखों और दिमाग का टेस्ट पास करके सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले हवाई जहाज उड़ाए थे, और आज तक उनकी कोई फोटो हवा में उड़ रहे हवाई जहाज से हाथ हिलाते की नहीं आई। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग का टेस्ट होता तो उसे कोई बैलगाड़ी चलाने के लिए नहीं देता। पायलट कोर्स का टेस्ट लेते तो इसे एयरपोर्ट पर कचरा उठाने की नौकरी भी नहीं मिलती। और भरोसे की बात करो तो कोई अपने गधे को बिठाकर हाथ ठेला चलाने के लिए नहीं देता, इतना विश्वासघाती इंसान है। और भाई, एक हवाई जहाज उड़ाने में कितना खर्च होता है, फालतू में सेखी बगाड़ने के लिए लाखों रुपए के खर्च करवा दिए देश का। इस पर भी अत्याचार ये कि 2 जेट प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उड़े। इससे भी दर्दनाक अत्याचार ये कि एक जेट कैमरामैन लेकर भी उड़ा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री पद का नाजायज फायदा उठाकर सिर्फ एक अय्याशी करने के लिए देश के गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने फालतू में 4 जेट उड़ाने का खर्च देश पर थोप दिया। ये फाइटर जेट कोई शोबाजी, हवाबाजी, प्रचार प्रदर्शन या ड्रामा करने के लिए नहीं बनाए हमारे वैज्ञानिकों ने। ये अरबों रुपए के जेट फाइटर को किसी नेता के चुनाव प्रचार का रथ नहीं बनाया गया। ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं, जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं। वैसे हम जानते हैं इस ड्रामे पर वही लोग ताली बजा रहे होंगे जो मोदी भक्त होंगे, क्योंकि मूर्ख भक्तों को मोदी नाम का मूर्ख व्यक्ति ही मूर्ख बना सकता है, क्योंकि मूर्खों का सरदार ही मूर्ख बना सकता है। सो बना रहा है, उसके भक्त मूर्ख बन भी रहे हैं। अब इस ड्रामे का सबसे शर्मनाक वाक्य सुनिए, जिसे सुनकर आपके दिल टूट जाएंगे। 1 मिनट के लिए शांति से विचार कीजिए। एक ही शहर, एक ही दिन, शहर के एक हिस्से में शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, और उसी शहर में उसी दिन मोदी जी 4 फाइटर जेट लेकर हवा में फोटोशूट करवा रहे थे। नकली पायलट के कपड़े पहने असली पायलट बनने का ड्रामा कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे प्यारे और रिश्तों को समझने वाले देश का प्रधानमंत्री एक शहीद हुए जवान की मां का दर्द बांटने उनके घर नहीं जा सकता था? क्या यह हवाई जहाज का ड्रामा करना इतना जरूरी था कि देश के लिए अपनी जान लुटाने वाले वीर जवान की अंतिम यात्रा में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकता था? अब देश के नागरिक अपने बच्चों को देश की सेना में
किस लिए भेजें? इसलिए कि उनके बच्चे शहीद होकर चिता पर लेटे हों और देश का प्रधानमंत्री हवाबाजी करते हुए उसकी चिता के ऊपर से फोटो खिंचवाते हुए निकल जाए। शर्म नहीं आती ऐसे इंसान को जो खुद को भारत का प्रधानमंत्री समझता है, जबकि असलियत में ये ढोंगी, मक्कार, झूठा और ड्रामेबाज, सड़क छाप, आवारा से भी बदतर हरकतें करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से ही इतनी लानत भेजी है इस पर कि शर्म वाला व्यक्ति होता ना तो कुर्सी तो छोड़ो, देश छोड़कर भाग जाता। लेकिन ये बेशर्मी की मिट्टी नहीं, नीचता के सीमेंट का बना घटिया पुतला है जिसकी ना आत्मा है ना आत्मा में दर्द है। अब अगर कोई इस ड्रामेबाज नरेंद्र मोदी को देशभक्त कहेगा तो देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का दुश्मन कहलाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पुलवामा का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। और आज उसने फिर साबित कर दिया कि देश के कितने भी सैनिक शहीद हो जाएं, उसकी फोटो खिंचवाने का शौक नहीं रुकेगा। पुलवामा के दिन वो वाइल्ड सर्वाइवल के लिए जंगल में फोटो शूट करवा रहा था। पुलवामा हमले की खबर सुनकर भी उसने अपना ड्रामा नहीं रोका, कैमरा नहीं रोका। हमारे 44 जवान तड़पते हुए मौत के मुंह में चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी की फोटो शूट नहीं रोका, फोटो खिंचवाता रहा। आज फिर इसने वही नीचता दिखाई। एक जवान उसी शहर में चिता पर लेटा था, उसके मां बाप रो रो कर चीख रहे थे और ये नीच इंसान उसकी चिता के ऊपर से हवाई जहाज में फोटो खिंचवाता हुआ निकल रहा था। देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का और सरहद पर जान हथेली पर लिए लड़ रहे सैनिकों का ऐसा अपमान देश में पहले कभी नहीं हुआ और इस घटिया इंसान के बाद कभी होगा भी नहीं। देश के शहीदों का इतिहास ये अपमान कभी नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी तो मैं इस शहीदों का खून कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।